Hello everyone. Today we are solving the last part of the miscellaneous exercise of chapter 8. So let's begin with the first one. The eighth question of part 2 is an examination consists of 5 multiple choice questions in each of which the candidate has to decide which one of the 4 suggested answers is correct. तो एक एग्जाम में बेसिकली 5 MCQ है और उसमें से कैंडिडेट को डिसाइड करना है, मतलब जो स्टूडेंट लिख रहा है एग्जाम उसको डिसाइड करना है कि 4 ऑप्शंस में से कौन सा सही है, जैसे यूजुअली होता है, राइट? नाउ अ कंप्लीटली अनप्रिपेयर्ड स्टूडेंट गेसेस ईच आंसर कंप्लीटली रैंडमली. तो एक स्टूडेंट है जिसने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, अनप्रिपेयर्ड, ठीक है, और वो हर एक आंसर गेस करता है रैंडमली, ठीक है. तो उसको कुछ नहीं आता, वो कुछ भी पढ़ के नहीं गया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मतलब अनबायस्ड होगी ना, उसको कुछ भी नहीं आता है, तो ऐसे ही तुक्का लगाएगा रैंडमली. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट गेट्स 4 और मोर करेक्ट आंसर्स. तो हमें ढूंढना है प्रोबेबिलिटी कि इसको 4 या ज्यादा करेक्ट आंसर्स मिले. नाउ यहाँ पे दिस इज अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन. हाउ? सो देखो, अगर एक स्टूडेंट एक क्वेश्चन आंसर करता है तो उसको इधर वो राइट आ सकता है या फिर रॉन्ग आ सकता है, बराबर. तो फिर राइट आने की प्रोबेबिलिटी, रॉन्ग आने की प्रोबेबिलिटी हम पहले कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके बाद वो यही चीज एक क्वेश्चन के लिए नहीं 5 क्वेश्चन के लिए कर रहा है, ठीक है. मतलब दिस एक्सपेरिमेंट इज बीइंग रिपीटेड 5 times and hence it is a binomial distribution. Okay, so let x be the number of correct answers. So if this is the number of correct answers that the student will get, then x follows binomial distribution with n is equal to 5, क्योंकि 5 बार कर रहे हैं. And what will be the probability of getting a correct answer? 4 ऑप्शन है, उसमें से एक करेक्ट होगा ना, तो फिर probability is 1/4. सो p is equal to 1/4 करेक्ट आने का, और रॉन्ग आंसर आने का प्रोबेबिलिटी होता है 3/4. ठीक है, अभी इसके बाद फॉर्मूला भी लिख देते हैं. सो प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5cx 1/4 raised to x 3/4 raised to 5 minus x, where x is equal to 0, 1, 2, 3, 4 and 5. सो उसको एक भी आंसर करेक्ट नहीं मिल सकता है, या फिर उसको सारे आंसर भी करेक्ट मिल सकते हैं. ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं. अभी इसके बाद लेट अस फाइंड, जो इन लोग ने पूछा है हमें, द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट गेट्स 4 और मोर करेक्ट. तो 4 और मोर करेक्ट मतलब क्या, कि उसको p दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 5. यही तो ऑप्शंस है ना, ठीक है. अभी इसके बाद प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 4, इसका आंसर क्या होगा? दिस विल बी 5c4 1 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू 4 3 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू 1, ओके, प्लस 5c5 1 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू 5 3 डिवाइडेड बाय 4 रेज टू 0. फाइन. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस. सो वी गेट that this is equal to 5 factorial divided by 4 factorial 1 factorial which is just 5. ठीक है, इस 3 को मैं बाहर निकाल देती हूँ. नीचे आएगा 4 raised to 4 into 4, तो 4 raised to 5 आएगा यहाँ पे, ठीक है. और फिर यहाँ पे क्या होगा, 5c5 तो 1 होगा, ये भी 1 होगा, सिर्फ 1 डिवाइडेड बाय 4 raised to 5 आ रहा है. नाउ दिस इज इक्वल टू 15 प्लस 1 मतलब 16, मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 रेज टू 5. तो इसका क्या मतलब होगा कि हमारे पास सिर्फ एक्चुअली वो नीचे ही आएगा 1/4 क्यूब विच इज इक्वल टू 64. सो दैट इज द आंसर. In the 9th question, we are given that the probability that a machine will produce all bolts in a production run within the specification is 0.9. तो एक मशीन है, अगर वो सारे बोल्ट्स प्रोड्यूस करेगी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से,
इसकी प्रोबेबिलिटी 0.9 है. A sample of 3 machines is taken at random. Calculate the probability that all machines will produce all bolts in a production run within the specification. इसका क्या मतलब है कि हम अभी 3 मशीन ले रहे हैं और हमें ढूंढना है कि क्या ये सब सही स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाएंगे. ठीक है, तो ये भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन है. इधर मशीन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाएगी या फिर नहीं बनाएगी. ठीक है, सो एक्स को क्या रहना पड़ेगा, नंबर ऑफ मशीन्स दैट प्रोड्यूस बोल्ट्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन. ठीक है, एंड देन एक्स विल फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल टू 3 क्योंकि हम 3 मशीन्स के लिए कर रहे हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है 0.9. ठीक है, लेट मी राइट ऑल ऑफ दिस डाउन. So now if P is equal to 0.9, so that means that Q is equal to 1 minus P, which is 0.1. So therefore, probability that X is equal to X is equal to 3CX 0.9 raised to X 0.1 raised to 3 minus X, and X का value is from 0, 1, 2 and 3. Okay. And now इसके बाद they have asked us find the probability that all the machines will produce all bolts in the production run within the specification. मतलब सारी machines, मतलब they are asking us probability that x is equal to 3. So this is equal to 3C3 0.9 raised to 3 0.1 raised to 0, which is equal to 1 into 9 का क्यूब करना है, that is 729, so that is 0.729 into 1. So therefore our answer is just 0.729. Okay, let's do the next question now. A computer installation has 3 terminals. The probability that any terminal requires attention during a week is 0.1. तो 3 टर्मिनल है, कोई भी एक टर्मिनल को अटेंशन लगे, दिस इज 0.1 इंडिपेंडेंट ऑफ अदर टर्मिनल्स. मतलब एक को अटेंशन लगता है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि दूसरे को लगे, इंडिपेंडेंट है. ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 0 और 1 टर्मिनल रिक्वायर्स अटेंशन ड्यूरिंग द वीक. अभी यहाँ पे वी हैव 3 टर्मिनल्स, सो n इज इक्वल टू 3. ठीक है, एंड अटेंशन रिक्वायर करने की प्रोबेबिलिटी 0.1 है. सो देयरफॉर ये भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा क्योंकि इधर अटेंशन चाहिए या फिर अटेंशन नहीं चाहिए. तो लेट x डिनोट द नंबर ऑफ टर्मिनल्स दैट रिक्वायर अटेंशन ड्यूरिंग अ वीक. ठीक है, एंड देयरफॉर x विल फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद n इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू 0.1. ओके, लेट मी राइट ऑल दिस डाउन. So if P is equal to 0.1 then Q is equal to 0.9, and therefore abhi probability that x is equal to x is going to be equal to 3CX 0.1 raised to x and 0.9 raised to 3 minus x, जहाँ पे x की वैल्यू 0, 1, 2 and 3 हो सकती है. ओके, नाउ दे हैव आस्क्ड अस फर्स्ट वाले में 0 टर्मिनल्स, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 0 पूछा है. दिस इज 3C0 0.1 रेज टू 0 0.9 रेज टू 3. 3C0 का आंसर इज ऑल्सो इक्वल टू 1. 0.1 रेज टू 0 इज 1, सो इट इज ओनली 0.9 रेज टू 3. जस्ट लाइक द लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर भी होगा 0.729. Now the second वाले के लिए they have asked us probability that x is equal to 1. ठीक है, now for this it has to be 3C1 0.1 raised to 1 0.9 raised to 2. So this is equal to, इसका आंसर होगा 3
है ना, 3C1 का, एंड दिस विल बी 0.1 एंड ये होगा 0.819 का स्क्वायर. सो दिस इज बेसिकली हमें करना है 0.081 इंटू 3, जिसका आंसर होगा 0.243. ठीक है. सो देयरफॉर दैट इज द वैल्यू फॉर प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल टू 1. ठीक है. In a large school, 80% of the students like mathematics. A visitor asks each of the 4 students selected at random whether they like mathematics. ठीक है. तो एक स्कूल है जिसमें 80% बच्चों को मैथ्स अच्छा लगता है. उसमें से एक विजिटर आता है और 4 बच्चों को चुन के रैंडमली पूछता है उनको कि उनको मैथ्स अच्छा लगता है कि नहीं. Calculate the probabilities of obtaining an answer yes from all of the selected students. मतलब हमें ये ढूंढना है कि सारे स्टूडेंट्स yes बोलेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब चारों को ही मैथ्स पसंद है. एंड सेकेंड वाला क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द विजिटर obtains the answer yes from at least 3 students. सो कम से कम 3 स्टूडेंट्स है तो उसको yes मिले, मतलब 3 या फिर 4, है ना. तो हमें अभी इसको सॉल्व करना है. ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है एक्चुअली. 80% बच्चों को मैथ्स पसंद है, दूसरे को मैथ्स पसंद नहीं होगा. ठीक है, 2 ही ऑप्शन है. और उसके बाद ये विजिटर 4 बच्चों को पूछा है, तो ये एक्सपेरिमेंट 4 बार हो रहा है. ठीक है. सो x इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ्स. ओके. एंड x will follow binomial distribution with n is equal to 4 and p is 80 divided by 100. ठीक है. So let me write this down. ठीक है. सो वी हैव वैल्यूज फॉर p एंड q. नाउ इसके बाद लेट अस फाइंड द फर्स्ट वन. फर्स्ट वाले में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग yes फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स. मतलब p दैट x इज इक्वल टू 4 पूछ रहे हैं. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला अब मैंने लिखा नहीं, डायरेक्टली लिख देते हैं हम लोग. तो दैट इज 4c4 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू 4 p रेज टू 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू 0. ठीक है. तो इसकी वजह से अभी इसको ओपन करेंगे तो ये तो 1 है, ये भी 1 है, सिर्फ यही वाला पार्ट रहता है. सो दिस इज 4 रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 5 रेज टू 4. इसको अगर मैं ओपन करूंगी तो मुझे मिलेगा 4 का स्क्वायर होता है 16 और फिर 16 का स्क्वायर होता है 256 डिवाइडेड बाई 625. ये होगा आंसर. ठीक है. नाउ सेकेंड वाला करते हैं. सेकेंड वाले पार्ट में वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. 4 का तो हम ढूंढ चुके हैं, 3 का ढूंढ लेते हैं. सो दिस इज इक्वल टू 4c3 4 by 5 raised to 3 1 by 5 raised to 1 plus, let me write this down directly, 256 divided by 625. Okay, now this is equal to 4 into, यहाँ पे वापस 4 raised to 3 होगा एंड नीचे होगा 5 raised to 3 into 5. सेम ही हुआ ना वापस. 4 raised to 4 divided by 5 raised to 4 ही है. तो बेसिकली इट इज 2 into 256 divided by 625. ठीक है, विच इज इक्वल टू 512 divided by 625. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी. 12th क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट इट इज ऑब्जर्व दैट इट रेन्स ऑन 10 days out of 30 days. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इट रेन्स ऑन एग्जैक्टली 3 days of a week. इसका क्या मतलब है कि 10 out of 30 days में बारिश होती है, मतलब बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है. ठीक है. अब ये बोल रहे 3 days of a week एंड 2 days, at most 2 days of a week. वीक मतलब 7 days, राइट.
तो एक्चुअली जो अपना n है ना वो 7 है, क्योंकि हम एक वीक के लिए ऑब्जर्व करें, एक एक्सपेरिमेंट वीक पे चल रहा है, ठीक है. सो देयरफॉर आई कैन से दैट n की वैल्यू जो है वो 7 है, p की वैल्यू यहाँ पे इज 1/3 बिकॉज 10/30 एंड लेट x बी द नंबर ऑफ डेज इट रेन्स. ठीक है. सो देयरफॉर x follows binomial distribution with n is equal to 7 and p is equal to 1/3. तो q की वैल्यू होगी 2/3. ओके. सो नाउ देयरफॉर probability that x is equal to 7cx 1/3 raised to x 2/3 raised to 7 minus x. x का वैल्यू is from 0, 1, 2 till 7. ओके. अभी इसके बाद लेट अस डू द फर्स्ट वन. एग्जैक्टली 3 डेज बोला है. सो फर्स्ट वन में p दैट x इज इक्वल टू 3. दिस इज इक्वल टू 7c3 1/3 रेज टू 3 2/3 रेज टू 4. ठीक है. नाउ 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल होगा यहाँ पे, बराबर. एंड ये कैंसिल भी हो जाएगा, तो वील गेट 7 into 6 into 5 और 3 फैक्टोरियल और 6 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है. 1/3 रेज टू 3 एंड 2/3 रेज टू 4. सो दिस इज इक्वल टू 35 पहले वाले में से इंटू 2 रेज टू 4 है ऊपर, दैट इज 16 डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा 3 रेज टू 7. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिर्फ न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर ऐसे ही रख देंगे. कुछ कैंसिल तो नहीं होगा ना, तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं. तो 35 into 16 करना है. $560 डिवाइडेड बाई 3 रेज टू 7. ठीक है. अभी सेकेंड पार्ट करते हैं. सेकेंड पार्ट में पूछा गया है that find the probability that it rains on at most 2 days of a week. At most मतलब lesser than equal to 2 होना चाहिए. So that is probability that x is equal to 0 plus probability that x is equal to 1 plus probability that x is equal to 2. Okay. Lots of calculations. Now this is equal to 7c0 1/3 raised to 0 2/3 raised to 7 plus 7c1 1/3 raised to 1 and 2/3 raised to 6 बराबर, प्लस 7c2 1/3 raised to 2 2/3 raised to 5. Okay. Now after this let us simplify. तो 7c0 तो 1 है, ये भी 1 है. So this is only 2 raised to 7 divided by 3 raised to 7 plus this is going to be 7 into 2 raised to 6 divided by 3 raised to 7 plus यहाँ पे 7c2 मतलब होगा 7 फैक्टोरियल divided by 5 factorial 2 factorial मतलब 7 into 6 divided by 2 that is just 7 into 3 which is 21 into 2 raised to 5 divided by 3 raised to 7. ठीक है. डिनोमिनेटर तो सबका सेम है, बस न्यूमरेटर को कैलकुलेट करना है. सो 2 रेज टू 7 कितना होता है. सो 2 रेज टू 5 32, 2 रेज टू 6 64 और ये होगा 128. सो 128 प्लस 7 इंटू 64 448 प्लस 21 इंटू 32 that is 762 divided by 3 raised to 7. ठीक है. So now let's add. तो so 2 plus 8 तो 10 हो गया, प्लस 8 है तो 8 रह जाएगा, 1 कैरी फॉरवर्ड. फिर हो जाएगा 7 plus 1 8 plus 4 12 plus 2 14, 4 लिख के 1 कैरी फॉरवर्ड. 10 plus 1 11 plus 1 तो 12. 1248 divided by 3 raised to 7. So that is the answer. Okay. Let's do the next question now. In the 13th question we have, if x follows Poisson distribution such that p of x equal to 1 is equal to 0.4, p that x is equal to 2 is 0.2, then find the variance of x.
अभी हमें पता है दैट वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम ओनली, ठीक है। तो पहले तो मुझे ना पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का लिखने दो। प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस एम रेज टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसमें वॉट एवर डेटा वी आर गिवन वो सब्सटीट्यूट करते हैं और फिर m की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। सो बेसिकली p दैट x इज इक्वल टू 1 इज गिवन एज 0.4. दिस implies that e raised to minus m raised to 1 divided by 1 factorial is equal to 0.4. So basically this implies that m into e raised to minus m is equal to 0.4. Now next, probability that x is equal to 2 is equal to 0.2. This implies that e raised to minus m का square divided by 2 factorial is equal to 0.2, ठीक है। So therefore मैं लिख सकती हूँ that e raised to minus m square is equal to 0.4, ठीक है। We have these two. इनको अगर मैं डिवाइड करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। इफ आई डू 2 डिवाइडेड बाय 1 देन आई एक्चुअली गेट कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये m और एक m स्क्वायर तो एक ही m रहेगा, e रेज टू माइनस m e रेज टू माइनस m तो कैंसिल हो गया, तो m का वैल्यू एक्चुअली 1 आ रहा है। सो देयरफॉर द वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 1.